इतिहास कहता है कि पांडव 5 जरूर होते हैं, कौरव कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हारना ही होता है। और रणनीति स्पष्ट है, बिहार में विकास और डिलीवर, इस पर चर्चा होती है। जनता के बीच में आप जाएंगी तो जनता को भरोसा मोदी और नीतीश पर है, क्योंकि नीतीश और मोदी ने बिहार बदला है। मोदी जी के हाईवेज आप देखेंगे, नीतीश जी ने सहयोग करके उसको बनाया। तो जहां लोगों को 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाने पड़ते थे, अब 1 से 1.5 घंटे जाने पड़ते हैं। वो देखा लोगों ने, पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं, लोगों को लगता है हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आ गए। तो ये जो डिलीवर है नीतीश जी और मोदी जी का, डिलीवरी पॉइंट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है चुनाव जीतने का, कि ये जो जनता के बीच में सीधा संवाद है। अब 60 लाख लोगों को बिहार में पक्के मकान दिए गए, किसी से नहीं पूछा गया कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लगभग 8.5 करोड़ लोगों को अनाज दिए जाते हैं। 8.5 करोड़ लोगों को हम बिहार में 5 लाख तक का इलाज का आयुष्मान भारत देते हैं। तो जब हम अनाज देते वक्त नहीं पूछते हैं, तो ये डिलीवरी है। आज यदि करोड़ों बहनों को 10-10 हजार रुपया उनके अकाउंट में दिया गया और कहा गया कि अब आगे का सपना 2 लाख के साथ आइए और एक इंडस्ट्री के स्वरूप में आइए। और क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जिस राज्य ने एक समय लड़कियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पे 15,000 दिया, ग्रेजुएशन पास करने पे 25,000 दिया, लोगों को मुख्यधारा में लाया। वही महिला आज मां बन चुकी है। आज वो 30 साल से 40 साल की है, जो मां बन चुकी है। उसको अब हम उद्योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनसे ये कल्पना कर रहे हैं कि नौकरी की चिंता छोड़कर नौकरी करवाने वाले की चिंता बनो। आप अपने परिवार में उद्योग लगाओ, और आज यदि लखपति हो तो अगले 10 साल में करोड़पति परिवार आपका कैसा बने, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये पूर्ण रूप से 2019-20 के बाद जब कोरोना आया तब से ये स्थिति बनी, और जब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था तब ये स्कीम चालू की गई। मजबूरी में ये कार्यक्रम चालू किए गए। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि कोरोना की स्थिति थी। वहां से यह काम शुरू हुआ और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको लगातार आगे बढ़ाया है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि इस कार्यक्रम को लगातार गरीबों को फायदा देने का काम कर रहे हैं, और लगभग देश में 80 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। तो ये अच्छा चीज है, इसमें कहां तक दिक्कत है। और जो लोग, लगभग 33 करोड़ लोग यदि इस देश में 25 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक कई लोग इसको छोड़ भी रहे हैं। लेकिन आप लोग पे ये भी आरोप है कि आप लोग 75 लाख वोटर्स यानी महिला वोटर्स को सीधे तौर पर अपने इधर कर लिया, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट किया है जीविका दीदी और ये तमाम योजनाओं के तहत जो अनाउंसमेंट किया है। तो विपक्ष के लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि लोग लुभावन वादे कर रहे हैं और वोटर्स को जोड़ने के लिए ठीक इलेक्शन के पहले इस तरीके के वादे किए गए। नहीं, वादे नहीं किए गए, डिलीवर किए गए। शब्द पहले वादे नहीं करते, ये सरकार डिलीवर करती है। और 75 लाख ने 1 करोड़ 21 लाख परिवार को मिल चुका। 1 करोड़ 21 लाख परिवार को मिल चुका, और आगे भी ये तो स्कीम जारी है, अभी सबको मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। हम लोगों ने, क्योंकि ये पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये 2 करोड़ 70 लाख परिवार है, जिन लोग भी फॉर्म भरेंगे सबको मिलता जाएगा। महिला वोटर्स की अगर बात करें तो हर चुनाव में दिशा और दशा जो है वही तय करती है, और जीत की भी सुनिश्चित महिला वोटर ही करती है, आधी आबादी। बिहार में भी आपको ऐसा ही लगता है कि आधी आबादी अहम भूमिका निभाएंगी? नहीं, सबका जरूरत है, पुरुषों की भी जरूरत है, महिलाओं की भी जरूरत है। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जीविका आजीविका का स्वरूप दिया है, यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है। आज यदि 1 करोड़ 60 लाख महिलाएं सीधे जीविका से जुड़ी हैं, और ये लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट है, ये अपने आप में अनोखा है। कुटीर उद्योग चला रही है हमारी बहनें,
हमारी माताएं इसमें काम कर रही हैं। ये अपने आप में उद्योग है।